हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत। हम लोग मुस्लिम विधि के प्रथम स्रोत हम लोग की जो थे वो हम लोग देख चुके थे, उसको हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। आज हम लोग द्वितीयक स्रोत देखेंगे। मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत प्रथम है हमारा रिवाज एवं प्रथाएँ, दूसरा है विधान, तीसरा है न्यायिक निर्णय, चौथा है साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण। रिवाज एवं प्रथाएँ। प्रथाएं आरंभ से ही मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती रही है। मुस्लिम विधि का अधिकांश भाग आज भी इस्लाम पूर्व प्रथाओं पर आधारित है। ऐसी प्रथा एवं रिवाजों को जिन्हें पैगंबर के जीवन काल में निरस्त नहीं किया गया, विधिवेताओं ने उन्हें विधि के रूप में स्वीकार कर लिया। रिवाज को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, यद्यपि अनुपूरक के रूप में उसका कभी कभी उल्लेख पाया जाता है। जो प्रथाएं हैं वो तो प्रथाएं तो आप लोग सब जानते हैं कि जो हम लोग का पूर्वज से जो चला आ रहा है वही हमारा प्रथाएं होता है। तो मुस्लिम विधि के में भी एक प्रथाएं का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। प्रथाएं को महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो मुस्लिम विधि का जो अधिकांश भाग है वो भी इस आज का जो प्रथा है उन लोग का उसमें दिखता है। मुस्लिम विधि का अधिकांश भाग में आज भी इस्लामिक प्रथाओं का जिक्र किया गया है और उसी पे आधारित भी है। और जो ऐसा प्रथा और रिवाज जो पैगंबर अपने जीवन में नहीं यूज कर पाया, तो जो हमारे विधिवेताएं हैं वेताओं ने वो सब क्या किया, उनको कानून के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके रिवाज और इनकी प्रथा को एक कानून के रूप में स्वीकार कर लिया, विधि के रूप में स्वीकार कर लिया। और रही बात रिवाज, तो रिवाज एक मतलब मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है, उसको कभी स्रोत का मान्यता दिया ही नहीं गया है, पर इसे सप्लीमेंट्री के रूप में मतलब एक होता है ना एडिशनल के रूप में उसे रखा जाता है, इसलिए इसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है, पाया जाता है। प्रथा का प्राचीन, निश्चित, युक्ति युक्त, अपरिवर्तनीय एवं निरंतर नेतृत्व में होना आवश्यक है। इनमें से किसी के भी अभाव में प्रथा विधिमान्य प्रथा नहीं हो सकती। और बोल रहा है कि प्रथा जो है वो प्राचीन है, एक निश्चित भी है और अपरिवर्तनीय है, इसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और इसका आवश्यक है कि निरंतर नेतृत्व में रहना होना उसका आवश्यक रहता है कि ये हमेशा सबके पास रहे, सबका चलता रहे, ऐसा नहीं कि छूट जाए। कोई प्रथा, कोई बात ऐसा है जो पूर्व से चलते आ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा मान्यता है तो वो छूट ना जाए। और बोल रहा है कि किसी के भी अभाव के कारण प्रथा जो है कभी भी कुछ भी उसमें विधि मान्य नहीं, उसमें मतलब विधि से हट नहीं सकती है। प्रथा को लोक नीति एवं लोकाचार के अनुकूल होना आवश्यक है। प्रथा जो उसके सबके अनुकूल होना भी निश्चित है कि जैसा हो। आज के टाइम में सबके आजकल जो बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत सारे न्यू जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो कुछ बातें नहीं मानते। तो प्रथा जो हमारा है वो ऐसे ही रहता है कि सब कोई उसको माने। विधान, इस स्रोत के अंतर्गत समय समय पर विधायिका द्वारा पारित विधियाँ आती है। विधान के अंतर्गत जो होता है दोस्तों, विधान एक तो हम लोग का स्रोत है द्वितीयक स्रोत, और उस विधान के अंतर्गत होता है जो हमारी विधायिका होती है, उस जो कानून वो पारित करती है, जो वो बात पारित करती है वो विधान में हमारा शामिल होता है। विधायिका द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए। विधायिका जो हमारी होती है वो समय समय पर बहुत सारे अधिनियम पारित करते हैं। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार विधायिका द्वारा इन विधियों में परिवर्तन एवं संशोधन आदि भी किए जाते हैं। और देश काल जैसा परिस्थिति है देश का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का, उसके अनुसार जो विधायिका है वो जो कानून को, विधियों को परिवर्तन करते रहती है। फतवा, फतवा भी एक आता है, वो मुस्लिम समुदाय में फतवा जारी करने की परंपरा है, ठीक है, पर उसे कभी मान्य नहीं है, पर लेकिन फतवा का कोई भी महत्व नहीं है, इसका कोई विधिक महत्व नहीं है, इसे किसी भी विधिक प्रक्रिया द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है इसका कोई महत्व नहीं है कानून के ये में, और इसे भी कभी भी कानून प्रक्रिया के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायिक निर्णय, समय समय पर उद्घोषक न्यायिक निर्णय विधि का निर्माण करते हैं। इन न्यायिक निर्णय में विधि का बल होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने ऊपर के नियमों के निर्णय के अनुसरण करने के लिए आबद्ध होते हैं। जब भी किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई विवाद विषय आता है तो ऐसे विषय के निराकरण में उस विषय पर पूर्व निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों के पर तथा उच्च न्यायालय के निर्णय उस राज्य के अधीनस्थ न्यायालय पर आबद्ध कर होते हैं। और बोल रहा है कि न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय मतलब जो हमारे न्यायालय से जो निर्णय लिया जाता है उसको हम लोग न्यायिक निर्णय कहते हैं। साम्य, जब किसी विषय पर कोई विधि उपलब्ध नहीं होती है तब न्यायालय साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतकरण के सिद्धांतों के आधार पर न्याय निर्णय करते हैं। अब बोल रहे साम्य जो है वो है कि जब किसी विषय पर कोई ऐसा विषय हो गया जिसका
पर कोई कानून उपलब्ध नहीं है, तब जो हमारा न्यायालय है वो शाम में केस के अंतकरण के सिद्धांतों पर के आधार पर न्याय निर्णय लेती है। यहाँ सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखें मुस्लिम विधि के द्वितीयक स्रोत। हम लोग प्रथम स्रोत देख चुके थे, आज हम लोग देखें द्वितीयक स्रोत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।